हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट सा टॉपिक जो है, अगर आप अकेले पड़ गए हो या अगर आपको काफ़ी वॉइड फील हो रहा है, लोनली फील हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। कीप वॉचिंग। इस दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ हमारे फेक फ्रेंड्स होते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कभी ना कभी लाइफ में अकेले पड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है ये आपकी पूरी लाइफ हो, बट कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हमें किसी की ज़रूरत होती है एंड उस टाइम पे कोई भी हमारे साथ अवेलेबल नहीं होता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ भाई, कहने के लिए तो लोग अवेलेबल हैं, लेकिन जो रियल सेंस में आपको जो साथ चाहिए, जो आपको कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो कोई अवेलेबल नहीं है। होता है, ये बहुत बार होता है लाइफ में। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें परेशान होना चाहिए? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने थॉट्स को जर्नल डाउन करना चाहिए। हमें हमेशा अपने थॉट्स को लिखना चाहिए, क्योंकि राइटिंग एक ऐसा वे है कि हम अपने इमोशंस को हमेशा एक्सप्रेस कर पाएँ। आप इमेजिन करिए, एक टैंक है जिसमें आप ये समझिए कि जो हमारे इमोशंस हैं वो वाटर है। ठीक है। अब कोई भी, अब इमोशन हर तरीके के होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो, चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो। पर इमेजिन करिए, हम यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं। बहुत सिनेरियो में हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव इमोशंस दोनों होते हैं, हर इंसान में होते हैं। चाहे वो फियर के नाम पे हो, चाहे वो एंग्जाइटी के नाम पे हो, चाहे वो प्रेशर के नाम पे हो, चाहे वो डर के नाम पे हो, चाहे अपने लव्ड वंस को खोने के नाम पे हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, ये हर इंसान में होती हैं। वो चाहे किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। अब यहाँ पे आप इमेजिन करिए, एक टैंक रखा हुआ है और जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है वो पानी है। एंड पानी जब सर्टन लेवल के ऊपर राइज होगा तब आप वहाँ डूब जाओगे। ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंटिन्यूसली उस टैंक में भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो किसी ना किसी दिन वो एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहाँ आपके डूबने की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस टैंक में से जो नेगेटिव इमोशंस यानी पानी है, उसको लगातार बाहर निकाल के रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। सबसे पहला स्टेप जो हमें करना चाहिए इस कि कभी भी उस इमोशंस को ऐड अप ना करने दें। जब भी हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव इमोशन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो देन एंड देयर हो, लेकिन एट सर्टन पॉइंट, एट सर्टन इंटरवल्स उसको निकाल के बाहर रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि तभी होता है ना कि आप जो है क्लेंस्ड रहेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि आपको कंटिन्यूसली अपने आप को क्लेंस करना चाहिए उन नेगेटिव इमोशन से। हो सकता है कि आपके अराउंड नेगेटिव लोग हों जो आपको उस नेगेटिव इमोशंस के लिए कहीं ना कहीं पुश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो एक ऐसा टाइम निकालें कि आप कुछ उन नेगेटिव लोगों से दूर रहें, कुछ पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड करें। यहाँ की वो जो नेगेटिव बॉटल्ड इमोशंस हैं, उसको आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से बाहर निकाल के रखें, एटलीस्ट फॉर कुछ टाइम, ताकि आप में एक वो जो नया पैशन होगा लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ, वो ज़रूर होगा। ये तो हो गई एक बात कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को हमेशा किसी न किसी वे में बाहर निकालना ज़रूरी है। अब इसमें काफ़ी तरीके हैं ये करने के। मतलब आप या तो थोड़ा अपने आप को नेचर से सराउंड करिए। आप खुद देखेंगे कि जब आप ग्रीनरी के अराउंड होते हैं, आप फ्लावर्स देखते हैं, आप बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सप्रेस होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस नेचुरल चीज़ों से, उन नेचुरल चीज़ों से, उस नेचुरल प्लेसेस से सराउंड करें, ताकि आपको वो इम्पॉर्टेंस समझ में आए कि मेरी लाइफ में जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं वही हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है। वो सब हमारी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, वो पूरी लाइफ नहीं है। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्टेन टाइम्स हमारी लाइफ में रफ फेजेस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी लाइफ आपकी वैसे ही रहने वाली है। वक्त जो है ना, उसकी बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो बदलता ज़रूर है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये चीज़ हर कोई कहता है कि दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह तो ज़रूर आती है। एक व्हील है, वो घूमती है, तो जैसे वो ऊपर जाती है वैसे वो नीचे भी आती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि ये सब कुछ सिर्फ एक फ़ेज़ होता है। उस फेज़ को आप कितने सक्सेसफुली पार करते हैं, वही आपकी सक्सेस डिफ़ाइन करता है, ना कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम लाइफ में अचीव करते हैं वो डिफ़ाइन करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट के लिए अपने बच्चे को ये समझाना कि भाई, वो ज़िद सक्सेसफुल होने की तो होनी चाहिए, लेकिन अगर फेलियर हमारे रास्ते में आता है तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है, उसको हमें कैसे अब
को कैसे पार करने बहुत ज़रूरी है ये बात। अगर ये चीज़ नहीं हो, एंड बिलीव मी गाइज, आप कितना भी पूरी दुनिया में इतने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं जहाँ पे लोग एक सर्टन पॉइंट पे लिटरली लोग ये मान चुके थे कि हम फेलियर हैं, लेकिन उससे कम उसके ऊपर उठ के वो अपनी लाइफ में इतनी ऊंचाइयाँ पाई हैं उन लोगों ने कि चीज़ें पूरी बदल जाती हैं, चीज़ें एक जैसे कभी नहीं रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें एक्सेप्ट कर पाना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, जब हम अकेले होते हैं या हमें जब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ मैंने बहुत टाइम एक्सपीरियंस किया है एंड मैं उससे बाहर निकली हूँ, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारी बातें आपसे कह रही हूँ कि नहीं, ये फेजेस बीत जाते हैं। हाँ, बहुत एक ऐसा फेज़ था मेरी भी लाइफ में जहाँ मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी, चीज़ों को मैं हैंडल नहीं कर पाती थी, मुझे लगता था ये चीज़ें कभी ये फेज़ नहीं बीतेगा, कुछ सही नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो फेज़ बीत गया, वो सही होगी चीज़ें। ऐसा नहीं है, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। और जहाँ तक बात रही अटैचमेंट की, गाइस, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हर कोई रिश्ता जो हमारी लाइफ में आता है वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि कोई भी हमारा कितने भी क्लोज़ क्यों ना हो वो सारी ज़िंदगी हमारा साथ निभाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि रिश्ते, चीज़ें, ये सब टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा रिश्ता जो हमें अपने आप से निभाना चाहिए वो है अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से, अपने ऊपर वाले से। जब हम उस चीज़ों में अपने आप को लगाएंगे, जब हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, तो हम एक डिफरेंट पैशन देखेंगे। आप खुद सोचिए ना कि जब जो इतनी एनर्जी हम किसी और के ऊपर लगा रहे हैं या किसी और चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं जो चीज़ हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। देखिए, ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है। बहुत कुछ, हाँ, लोग कहते हैं कि भाई हमारा कर्म ही है जो सब कुछ डिफाइन करता है, हम जो करते हैं। राइट, मानती हूँ, मैं बहुत हद तक उस बात को मानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत ज़रूरी है समझना कि वो जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, उसके आगे हमको लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और वो किस रीज़न से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमारे हाथ में बिल्कुल है ही नहीं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे ना तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। हर चीज़ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं हमारी लाइफ। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ऐसे फेज़ में ध्यान रखने की, कि हमें ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं वो ग्रेटफुल रहते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे एक पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है जहाँ पे आपके पास सब कुछ नहीं है वैसा होगा। देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपके पास उस टाइम पे भी हैं और देयर आर सर्टन थिंग्स जो नहीं है। अगर हम हमेशा जो नहीं है उस पर ही गौर करेंगे और जो हमारे पास है हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देंगे, तो बेसिकली तो बात ये हो गई कि हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास है हम उसके लिए ग्रेटफुल रहें। आप खुद सोचिए, कितने सारे लोग हैं जो इस दुनिया में जो रियली वो उस गरीबी की हद तक है जहाँ जिनको खाना तक नसीब नहीं होता है। हम उनसे अपने आप को अगर देखें तो हम कितनी बेटर स्टेट में हैं कि हमें वो फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि हाँ, देयर आर टाइम्स कि इंसान बहुत लोनली हो जाता है, उसे किसी के साथ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन नहीं, अपने आप से अपने रिश्ते को गहरा करिए। जब आप अपने आप से अपने रिश्ते को गहरा करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं, चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। वक्त चेंज होता है। हम शायद कोई टेस्ट दे रहे हैं लाइफ में, जिस टेस्ट में हमें पास होना है, तो उस टेस्ट को सक्सेसफुली पार करना है तो हाँ, अपने अब थोड़ी सा हो सके तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, वो डेफिनेटली हेल्प करता है, जिसने मुझे भी हेल्प किया है। बट हाँ, ये आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिकल हैं बहुत, तब भी आप इस बात को समझिए कि हाँ, अपने आप को वैल्यू करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, चाहे आपकी लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को वक्त दीजिए। आपको क्या करना अच्छा लगता है, वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है कि जैसे डांस करना या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कहीं नेचर में जाके बैठना या ट्रैवलिंग करना। अगर आप बहुत परेशान हो तो ये भी कर सकते हैं। अगर मतलब इन सिनेरियो के आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, आप सोलो ट्रैवल पे चले जाइए। वो डेफिनेटली आपका जो होराइज़न है ना उसको काफ़ी ब्रॉडन करता है। आप इसमें से कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है, लेकिन डेफिनेटली वो करिए विद इन टाइम। मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसके लिए वेट करेंगे ये ऐसा फलाना वक्त आएगा तब मैं ये करूँगा ये करूँगी, नहीं, वो नहीं करना है। आपको जब जैसे टाइम मिलता है लाइफ में
जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और ज़िंदगी हमारी खिंचेगी, नहीं, ज़िंदगी हमारी उतनी ही है जितनी है। उसमें आपको जो जो पसंद है वो फिट इन करेंगे ना, तो वो जो नेगेटिव इमोशंस का टैंक है ना, वो धीरे धीरे खाली होगा और फिर मतलब आपके पास इनफ स्पेस रहेगा फिर उसको एक प्रॉपर हेल्दी जोन में रहने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस के टैंक को टाइम एंड अगेन खाली करिए। तो अगर आप ये करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, तो आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में हर चीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगी, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।